ब्रिक्स सम्मेलन ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भी सख्त संदेश दिया है और यहां पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। मैं सीधे से पूछना चाहता हूं, यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं तो आखिर क्या है? चाइना की थर्ड लाइन लीडरशिप यहां पर आई थी, उनको आंख दिखाते क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को फुल ऑन बैकिंग देने का काम किया था। यानी ब्रिक्स में एक तरफ ब्रिक्स है, दूसरी तरफ G7 है, अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज है। क्या अमेरिका और रूस के बीच में कहीं मोदी जी फंस गए? उनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगर किसी समिट में, किसी इजलास में जाएं और वहां पे इनकी मट्टी पलीत ना हो, इनको जो है इनकी बेइज्जती ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, जिस तरीके के साथ G7 में नरेंद्र मोदी को ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद हुए, जिस तरह नाज़रीन G7 में ट्रंप ने मोदी को खरी खरी सुनाई, या ट्रंप ने या G7 ने मोदी को भारत को इसकी औकात दिखाई, तो अब यही कुछ हाल नाज़रीन ब्रिक्स ममालिक में या ब्रिक्स का जो इजलास है इसने नाज़रीन भारत के साथ कर दिया है। और भारत को सिफारती सतह के ऊपर एक और झटका पहुंचा है, एक और हार भारत के ये नसीब में पहुंची है, क्योंकि भारत हर जानब से नाज़रीन इसको मुंह की खानी पड़ रही है। हर जानब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द कहलवाने की प्लानिंग करते हैं, मगर इनकी प्लानिंग उल्टा इन्हीं के गले पड़ जाती है। तो किस तरह नाज़रीन इस ब्रिक्स इजलास में भारत को मुंह की खानी पड़ी और भारत की किस तरह यह सिफारती हार हुई है, और इसके बाद अब कैसे भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं चीख के इसका इल्ज़ाम भी मोदी के ऊपर ठहरा रहे हैं कि मोदी ही की कारस्तानियों, मोदी ही के इस ये फैसलों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि जो हमारा मोटिव था, जो हमारा मकसद था, हम इस ब्रिक्स में या G7 में अपना वो मकसद, वो अपना जो मोटिव है, वो भी अगर हम हासिल नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह के जो इजलास हैं इनमें जाने का। कौम का अरबों रुपए खर्च करके आप इस इजलास में जाते हैं, वहाँ पर जाके जो आपने हासिल करना होता है वो आप हासिल करने जो है इसमें कामयाब नहीं ठहरते हैं। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुने जो इस वक्त चीख के इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि मोदी ने हर जानब से भारत को जलील करवाने के सिवा और कोई इसके पास रास्ता नहीं है, या और कोई ये काम नहीं करता। पाकिस्तान को जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मगर उल्टा खुद भारत, मोदी जो है पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाता है। ब्रिक्स सम्मेलन ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भी सख्त संदेश दिया है और यहां पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। मैं एक बात समझ सकता हूं दोस्तों कि ब्रिक्स सम्मेलन में जितने देश हैं इनमें से कई लोगों के अमेरिका के साथ व्यापार हैं, लिहाजा वो लोग ईरान हमले पर अमेरिका और इसराइल का सीधे तौर पर नाम नहीं लेना चाहते। इनफैक्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ब्रिक्स देशों ने जो संदेश दिया है ईरान हमले को लेकर इसराइल और अमेरिका को, भारत ने बहुत बेमन से इस पर दस्तखत किए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं चाहे गजा हो, चाहे ईरान हमला हो, भारत का रवैया काफी हद तक भुलमुल रहा है और इस बात को लेकर विपक्ष उसकी लगातार आलोचना करता रहा है। मगर मेरा सीधा सा सवाल, ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले पर कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को, मगर वहां पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं। मैं सीधे से पूछना चाहता हूं, यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं तो आखिर क्या है? सही सुना आपने दोस्तों, ब्रिक्स में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए तो वो भारत, क्योंकि भारत ने अमेरिका के सामने अपनी रीढ़ को मजबूती से पेश नहीं किया है। अक्सर भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका भारत को जलील करता है तो खामोश रहते हैं। एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ हमें 20 बार जोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, मगर साहब मजाल है कि भारत की तरफ से कोई बयान आए। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका का ब्लैकमेल। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लटनिक, उन्होंने भारत की ब्रिक्स में भूमिका के बारे में क्या कहा था कि भाई भारत जब तक ब्रिक्स का हिस्सा रहेगा तो अमेरिका के साथ कोई गंभीर बातचीत नहीं हो सकती। आखिर अमेरिका होता कौन है भारत को कहने वाला कि भाई तुम ब्रिक्स में शामिल होगे या नहीं होगे, या अमेरिका के बारे में क्या कहोगे नहीं कहोगे? तो सीधी सी बात, क्या भारत यहां जोर आजमाइश नहीं कर सकता था? यहां तो चीन मेजबान भी नहीं था,
यहां मेजबानी जो है वो ब्राजील कर रहा था, रियो डी जेनेरो में हो रहा था। तो आखिर पाकिस्तान का नाम इस बयान में क्यों नहीं है? मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब जाहिर सी बात है, आतंकवाद की बात की गई है, सीमा पार आतंकवाद की बात की है और इशारा पाकिस्तान की तरफ। तो वही बात, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं? मोदी जी इस टाइम पर पहुंच चुके हैं 17 ब्रिक्स समिट में, लेकिन डंका बजने से पहले यहां पर लंका लगती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ताने मारने शुरू कर दिए। ये कह दिया है कि अगर एंटी अमेरिका कुछ भी हुआ तो 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बारे में आगे चल के बात करेंगे और क्यों ये इस टाइम पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा क्रूशल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें तो देख लो यार अपनी स्क्रीन के ऊपर। ब्रिक्स समिट मोदी जी गए हमारे पैसे के ऊपर, हम मजे भी ना ले क्या? यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी पूरे वर्ल्ड के बीच में इस टाइम पर खड़े। मोदी जी इज एट द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है इस फोटो के द्वारा। लेकिन मोदी जी का ये जो सेंटर है ये थोड़ा सा राइट में क्यों नजर आ रहा है भाई? मुझे राइट में ले लियो जरा इधर को। मतलब इंडिया हो या फिर ब्राजील का ब्रिक्स समिट हो, मोदी जी राइट में ही रहने वाले, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया है। इनफैक्ट ये फोटो फिर से आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी को कहा जा रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड के बीच में खड़े हुए, लेकिन क्या ब्रिक्स पूरा वर्ल्ड है? डेफिनेटली पूरा वर्ल्ड नहीं है। अमेरिका तो इस वर्ल्ड में है नहीं, तो मोदी जी बीच में खड़े हो, साइड में खड़े हो, इससे क्या ही फर्क यहाँ पे पड़ता है? चलो एक बार को मान लेते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है इसमें चाइना और रशिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड ये दोनों अपने आप में काफी बड़ी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए। लेकिन आपको एक फन फैक्ट यहां पर बताना चाहता हूं, इस बार ब्रिक्स समिट में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के प्रेसिडेंट नहीं गए हैं। यस, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अब जब चाइना के प्रेसिडेंट वहां पर नहीं गए तो मोदी जी को तो आसपास खड़ा कर ही देंगे ना सेंटर के। अगर चाइनीज प्रेसिडेंट वहां पर होते तो क्या मोदी जी सेंटर में खड़े होते? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय। अब चाइनीज प्रेसिडेंट का इस मीटिंग में ना जाने का रीजन आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग पूरी तरीके से चकरा जाओगे। ऐसा भी होता है। चाइनीज प्रेसिडेंट इस मीटिंग में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो वहां के इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, वहां के इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। मतलब चाइना जैसी कंट्री का जो हेड है वो अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझने का और उनको एड्रेस करने का काम कर रहा है। लेकिन इंडिया जिसकी इकोनॉमी चाइना के आसपास नहीं है, उस देश के प्रधानमंत्री जो है वो 7 दिन के इंटरनेशनल विजिट पे गए हुए हैं, मेडल पे मेडल पहनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अबे चाइना से सीख लो थोड़ा सा। जी नाज़रीन, आपने ये इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब जब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अब जो भारत है इसको सफारती सतह के ऊपर एक और धचका पहुंचा है, एक और पाकिस्तान की ये जीत हुई है। ब्रिक्स के सरबराही इजलास के एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की गई है, मगर नाज़रीन पाकिस्तान का नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया। ज़राए ने बताया कि ब्राज़ील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सफारती धचका पहुंचा है। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की थी, ताहम कामयाब ना हो सका और एलामिया में भारत की एक और वाज़ेह सफारती नाकामी साबित हुई है। इजलास में 2 अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह भी शरीक नहीं हुए। 2012 के बाद चीनी सदर पहली मरतबा इस अहम इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। ना प्यूटिन पहुँचे, ना चीनी सदर शी जिनपिंग पहुँचे। मोदी जो है भागा भागा इस इजलास में पहुंचा और वहाँ पे भी जाके ये जलीलो रुस्वा हुआ। और क्वाड इत्तेहाद के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के एलामिया में भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। और इसी तरह से शंघाई ताउन तंजीम के एलामिया में भी भारत की पाकिस्तान मुखालिफ कोशिश कामयाब ना हो सकी। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने पर कोई मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो इसके बाद अब इसलिए ये भारतीय तज्ज़ियाकारों ने, भारतीय अवाम ने मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। अब तक इतनी बड़ी फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।